नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर पंखानजूर से सामने आ रही है, जहां पर कृषि विभाग की TRF ए योजना में गड़बड़ी पाई गई है। किसानों को मूंगफली बीज कागजों में ही बांटा गया है। चिलपारस, कागवारस, साथ ही दड़ विसाल्हे भाट के किसान प्रभावित हो रहे हैं। इससे 60 किसानों को 40-40 किलो बीज मिलना था। वित्तीय वर्ष 2024-25 उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जरा, बेहद अहम तस्वीरें आज की। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आज बेहद खास हो जाती है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर। कल रात वो रायपुर पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी CM देखिए यहां पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ तमाम गणमान्य लोग। ये तस्वीरें बेहद अहम, सुरक्षा के चाक चौबंद वहां पर व्यवस्था की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच गृह मंत्री अमित शाह, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद। डिप्टी CM उनके साथ मौजूद। और ये तस्वीरें देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे CM विष्णुदेव साय भी। और इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 11:15 का समय था जब रायपुर से रवाना होना था। उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मां दंतेश्वरी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। और विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए तो नक्सल मुक्त बस्तर का संकल्प दोहराएंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उनके आने से पहले ही बैकफुट पर नक्सली आते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी CM विजय शर्मा उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग यहां पर देखे जा रहे हैं। तमाम अधिकारी उनकी सुरक्षा में मौजूद है। और देखिए अब यहां से कुछ ही देर में वो बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, सबकी उस पर नजर रहेगी। CM विष्णुदेव साय भी साथ में मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। तस्वीरें देखिए, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये कल रात की तस्वीर है, जहां पर देखिए दोनों डिप्टी CM अरुण साहब, विजय शर्मा और CM विष्णुदेव साय यहां पर स्वागत करते हुए। और साथ ही टोकन साहू यहां पर देखिए किस तरह पुष्पगुच्छ देते हुए। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम गणमान्य लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आए। और आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आज कई कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे। और सबसे पहले वो बस्तर पहुंचेंगे, मां दंतेश्वरी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, मां का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये भी लगातार संभावनाएं जताई जा रही है कि नक्सलवाद को लेकर भी वो बातचीत कर सकते हैं। देखिए उनके आने से पहले बैकफुट पर नक्सली आते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़े बड़े कैडर के जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आए दिन इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। अभियान में और तेजी आती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहां पर नक्सलियों की जो कड़ी थी वो कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। अब गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर आना और भी ज्यादा महत्वता दे देता है इन अभियानों को। तो देखिए, हालांकि जो 2026 टारगेट दिया गया है उससे पहले ही लग रहा है
कि नक्सलवाद का दी एंड होकर रहेगा। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ एयरपोर्ट से ये तस्वीरें दूसरे दिन की यानी कि आज की, और कल जब रात के समय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है, रुक करेंगे सुप्रिया का। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, इसके साथ साथ कौन कौन गणमान्य लोग वहां पर उनके साथ मौजूद है सुप्रिया? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह अभी एयरपोर्ट में मौजूद हैं और उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और अभी कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। और सबसे बड़ी जो सौगात है वो महिलाओं को मिलेंगी, क्योंकि महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त भी जो गृह मंत्री है वो जारी करेंगे। इसके अलावा वो सबसे पहले मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे, फिर मुरिया दरबार में आयोजित सभा में शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज गृह मंत्री का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। जी, अब से कितना समय और लगेगा जब वो बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे सुप्रिया? बिल्कुल, देखिए 10 से 15 मिनट का ही वक्त है जब गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और उनके साथ में यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हैं एयरपोर्ट, गृह मंत्री विजय शर्मा भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और आज उनका जगदलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, तो उस संकल्प को लेकर के भी वो हो सकता है कि अभी बस्तर के जो लोग हैं उनसे चर्चा करें और फीडबैक भी ले सकते हैं अधिकारियों से। इसके अलावा जो शासन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काम कर रहा है लगातार, और नक्सली जिस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो उसकी भी जो जानकारी है वो गृह मंत्री जो है अधिकारियों से चर्चा करके इसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा तोहफा तो देते हुए नजर आएंगे, चाहे महतारी वंदन योजना का आप जिक्र कर रही थी, लेकिन वहीं अगर नक्सलियों की बात की जाए तो देखिए दौरे से ठीक 2 दिन पहले ही बीजापुर जिलों में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद की कड़ी थी वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पर नक्सली नजर आ रहे हैं। और देखिए दौरे से पहले ही जब नक्सली बैकफुट पर आ जाए तो यही उम्मीद की जा सकती है कि जो लक्ष्य दिया गया है उससे पहले ही नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद का खात्मा तो होकर रहेगा, ये जो बात है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा था। और केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो लगातार जो है उनके जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर है। और केंद्रीय गृह मंत्री आज जगदलपुर के दौरे पर है और उनके साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट में मौजूद है। और कुछ ही देर में बस वो जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, वो जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और साथ ही अब से कुछ ही मिनट और बाकी हैं यहाँ पर सुप्रिया जब वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अपने संबोधन में क्या कुछ खास कहते हुए नजर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह आज के दिन? बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। और जैसा कि जब उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तब उन्होंने ये कहा था कि मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है वो समाप्ति की ओर होगा। तो उसी को लेकर के एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि फीडबैक भी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मुरिया दरबार जाएंगे और बस्तर के लोगों को वो संबोधित भी करेंगे और आदिवासियों से भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से नक्सलवाद का जो खात्मा हो रहा है लगातार, तो उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो गृह मंत्री है वो गोपनीय बैठक भी ले सकते हैं, क्योंकि नक्सलवाद प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर के लगातार जो है राजनीतिक बयानबाजियां भी हम देखते हैं कि होती है। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो भी चलाए जा रहे हैं। और गृह मंत्री के दौरे से पहले ही 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। तो इस और सुप्रिया देखिए यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे तो उन्होंने वहां अलग अलग कार्यक्रमों में तब भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दे, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे, और वो निपट भी रहे हैं।
जिस तरह से जवान नक्सलियों को निपटा रहे हैं, वही उन्होंने डेडलाइन भी जारी की थी 31 मार्च 2026। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल तो देखिए, आपको बता दें कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी ज्यादा तेज हो गए थे और साल भर की अगर बात की जाए तो कई बड़े नक्सली लीडर्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं।